गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सबका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की। अब आज हम पढ़ने वाले हैं नोट्स ऑन एक्सरसाइज 1.3। ये एक्सरसाइज जो आप पढ़ रहे हैं, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है आपका डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो पहले समझते हैं कि टॉपिक में हमारा रियल नंबर क्या होता है। पिछले क्लास में डिस्कस किए थे थोड़ा सा, लेकिन इस बार अच्छा डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। यार ध्यान से समझिए कि रियल नंबर क्या होता है। कहेंगे कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। क्या काम है? कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल रेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। क्या नाम है कि रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होगा उसे क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। एक बहुत ही सिंपल बात कहती है कि नंबर लाइन पर ध्यान से क्या नाम है, बहुत सिंपल बात बोल रहे हैं कि नंबर लाइन पर ध्यान सुनिएगा, नंबर लाइन पर जितने पॉइंट आप लोकेट कर सकते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। फिर सुनिए, जितने पॉइंट आप नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं, जैसे नंबर लाइन पड़ा हुआ है और आपने आँख मूंद के पेन रख दिया तो क्या होगा? रियल नंबर होगा। दूसरी पॉइंट इसे उल्टा करके बोला गया कि अगर रियल नंबर है, अगर कोई रियल नंबर है, फिर कोई भी नंबर है तो नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट को लोकेट करेगा। जैसे मैंने कहा अगर 2 है तो 2 पक्का कहाँ मिलेगा? 2 0 के बाद मिलेगा। और बाहर है कोई भी नंबर लो, 3 √ 4 कुछ भी लो, 1 पॉइंट डाटा कुछ भी लो, तो सारा का सारा कहाँ मिलेगा? नंबर लाइन पे मिलेगा। सेंटेंस बोला गया कि नंबर रियल नंबर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। तो आपके जितने रेशनल और इरेशनल नंबर हैं सारे के सारे क्या रहते हैं? रियल नंबर होते हैं। एक बात ध्यान रखना, आगे इसके बारे में डिस्कस होगा। लेकिन हमें जो आज हमारा पढ़ना है वो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। हमें पढ़ना क्या है आज का टॉपिक? हमें पढ़ना है डेसिमल एक्सपेंशन। इसे नोट कर लेना, हमें पढ़ना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ध्यान समझिएगा, पिछली बार क्लास में डिस्कस किए थे, इस बार भी कर रहे हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ध्यान समझना आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। हमें क्या करना है कि क्या होते हैं? 2/5। क्या ये रेशनल है? रेशनल की डिफिनेशन है कि जिस किसी भी नंबर को p/q फॉर्म लिखा जा सके और जहां पर q क्या हो? नॉट इक्वल टू 0। और एक और नंबर लेते हैं, ध्यान समझना, एक और रेशनल लेते हैं 1/3। तो ले लिए, तो कह रहा है कि इस दोनों रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल पॉइंट के बाद जो लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो वैसे फॉर्म लिखना है। तो इसको कैसे करते हैं? डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको, लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या कहा? लॉन्ग डिवीजन मेथड। करते क्या है, हम इसको डिवाइड करते हैं 2/5। ध्यान रखना, न्यूमरेटर अंदर होता है और डिनोमिनेटर बाहर होता है। डिवाइड करना शुरू करेंगे, 2 में डिवाइड नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे? पॉइंट बढ़ाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। 5 4 जा 20 और आंसर क्या आ गया आपका? इसका आंसर आया, ध्यान समझना, इसका आंसर आया 0.4। समझिए, ध्यान समझना हो क्या रहा है? 0.4। यहाँ हम देख क्या रहे हैं कि इस तरह के रेशनल नंबर में रिमाइंडर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो ध्यान समझिएगा, आ जाएगा। रिमाइंडर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। सोचिए, ऐसे जितने रेशनल नंबर हैं जिनके रिमाइंडर 0 हो रहे हैं, उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या मैंने कहा? ध्यान समझिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहा? जितने रेशनल नंबर हैं अगर हम उनको डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या आ जाए? 0, मतलब एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए, तब वो क्या कहेंगे? उसे टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, उसको टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। बात क्लियर है। दूसरी पॉइंट चलते हैं, यहाँ पर डिवाइडिंग करने जा रहे हैं फिर से, तो क्या आएगा 1/3, क्या है पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर 3 जा 9, 3 3 जा 9, बचा 1। अब पॉइंट लग चुका है 0, फिर से तोड़ लो, क्या जाएगा 3 3 जा 9। यार ध्यान से देखिए, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, सुना क्या बोल रहे हैं, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं और जो हमारे पास डिविडेंड है, डिविडेंड अंदर की वैल्यू, डिविडेंड बोल रहे हैं अंदर की वैल्यू, अगर वो फिर से रिमाइंडर में आ जा रहा है, फिर से रिमाइंडर में आ जा रहा है, तो इसका मतलब जो बाकी के डिजिट होंगे वो रिपीट होंगे। तो फिर देखिए, फिर 3 जा 9, फिर आगे। तो इस तरह से ये कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। तो ऐसे को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहा मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नंबर बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नंबर। क्या सुना, हमें दो चीज था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसका रिमाइंडर 0 होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसका रिमाइंडर 0 ना हो। लेकिन एक बात है, मेन क्या कहा मैंने, मेरा समझिए, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन सर चेक कीजिए कि जो डिजिट क्वेश्चन में आ रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, एक फिक्स डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, फिक्स डिजिट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए पॉइंट के बाद 3 आया, 3 के जस्ट 1 प्लेस के बाद फिर से 3 आ गया, फिर 1 प्लेस के बाद फिर क्या आ गया। तो जस्ट एक फिक्स डिजिट के बाद अगर नंबर रिपीट हो तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग। क्लियर है? तो फिर समझिए क्या कहा मैंने, अगर कहा कि क्वेश्चन में आपका जो डिजिट है एक फिक्स नंबर है, फिक्स डिजिट के बाद रिपीट हो रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे, रिपीटिंग नंबर बोलेंगे। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। इसलिए पूरे ओवरऑल क्या बोलेंगे, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बोलेंगे। बात क्लियर है? इसी साथ एक और ले लेते हैं, वो रेशनल तो नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें पढ़ा दे रहे हैं हम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में हम, यही पढ़ा दे रहे हैं। एक और नंबर लेते हैं, ध्यान समझिएगा, कोई ऐसा नंबर लेते हैं कि जिसका से बोला हमने √2, तो √2 एक नंबर है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, पॉइंट के बाद चलता रहता है, तो √2 क्या है, इरेशनल है। लेकिन यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन में डायरेक्ट बोला गया, ध्यान सुना, डेसिमल एक्सपेंशन में डायरेक्ट बोला गया कि ऐसे नंबर जिनका p/q फॉर्म, ध्यान सुना, जिनका p/q फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग हो, क्या हो, नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह के नंबर को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इरेशनल नंबर। ध्यान समझिएगा, हमारे पास दो थे, ये दोनों क्या है, रेशनल है, ये दोनों क्या है, रेशनल है। रेशनल में क्या था, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। क्योंकि वो भाई हो सकता है बार बार करते जाए, लेकिन कर तो नहीं रहा, लेकिन बार बार डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इस तरह क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन एक नया फॉर्म बताया गया ताकि ऐसे p/q फॉर्म जिनको कभी कटे ही नहीं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो, उसे क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये जो पूरा ओवरऑल हमने समझाया, इस चीज को ध्यान से समझना। अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो टर्मिनेटिंग, इसे बोलेंगे क्या हम, रेशनल। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, तब भी बोलेंगे क्या, रेशनल। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो उसे क्या बोलेंगे, इरेशनल। इस पूरे चीज को एक ग्राफ की तरह समझा रहे हैं, बहुत ही आसान है वो, ध्यान समझिएगा। बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, रियल नंबर। ध्यान समझिएगा, क्या है, रियल नंबर, रियल। क्लियर? तो रियल नंबर क्या क्या है भाई, रेशनल है, और क्या है, इरेशनल है। और ये हेडिंग लिखा था, हेडिंग लिखा था
कि रियल नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो याद करें आप, रेशनल में दो चीज डिवाइड किया। पहला चीज कहा गया जब रिमाइंडर क्या हो, जब रिमाइंडर क्या हो, जीरो हो, रिमाइंडर क्या हो, जीरो। दूसरी चीज बोलेगी जब रिमाइंडर क्या हो, नॉट जीरो, रिमाइंडर क्या नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब समझना रिमाइंडर क्या नॉट इक्वल टू जीरो। जब रिमाइंडर जीरो हो तो उस नंबर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, उस नंबर को बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग नंबर। और जो रिमाइंडर जीरो ना हो लेकिन क्या हो, रेशनल का ना, रेशनल हो, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। क्लियर है। लेकिन जो तीसरा वाला है इसे डायरेक्ट बोलते हैं हम क्या, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। हर एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल अभी मैंने दिखाया ऊपर क्या था, 2/5। ऐसे नंबर जो कुछ समय के बाद बिल्कुल इससे क्या है, रिजेक्ट कट जाए, डिविजिबल हो जाए। इसका आंसर क्या था, 0.4 आता था। देखिए 0.4 है तो पूरा क्या है, डिविजिबल हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या था मैंने, क्या है 1/3, कितना आंसर आता है 0.3333 डॉट डॉट डॉट। इस डॉट का मतलब क्या है, ये कभी कट नहीं रहा है, बार बार चला जा रहा है, इसे बोलते हैं डॉट डॉट डॉट। तो ये होता है कि 1/3 इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कट नहीं रहा है, बार बार आगे बढ़ा जा रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल सिंपल होता है, कोई नंबर लो, कोई भी नंबर लो, उसको बनाना सिखा है। अच्छा हमने 2 ले लिया तो 2 को क्या बनाना है, नॉन टर्मिनेटिंग बनाना है, नॉन टर्मिनेटिंग। पहले सुनिए, नॉन टर्मिनेटिंग बना रहे हैं और साथ साथ क्या बनाना है, नॉन रिपीटिंग। मतलब यहाँ तक रिपीट हो रहा है, 3 3 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नॉन रिपीटिंग बनाना। तो क्या करेंगे भाई बोलो, तो लिखेंगे इसको हम बनाएंगे से, इसको बनाएंगे तो बना रहे हैं 2 बना रहे हैं 2.01। क्या समझे, 01 का मतलब है यहाँ डॉट डॉट नहीं पड़ा हुआ, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये टर्मिनेट कर दिया है, तो हम बढ़ा रहे हैं। तो अब बढ़ा रहे हैं 001, यहाँ समझिए अभी कटा हुआ है, 0001 अभी भी कट गया, 401 अभी भी कट गया। लेकिन अगर डॉट डॉट लगा दें तो इसका मतलब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब सुनिए, नॉन रिपीटिंग दिखा रहे हैं, कहोगे सर 0 और 1 तो आ रहा है, 0 और 1 तो आ रहा है, लेकिन अभी मैंने सेंटेंस बोला था, सेंटेंस क्या बोला था कि एक फिक्स कोई भी नंबर एक फिक्स डिजिट के बाद, देखिए ये कितने प्लेस के बाद रिपीट हो रहा है, 1 प्लेस के बाद रिपीट हो रहा है। हर एक 1 प्लेस के बाद, हर एक 1 प्लेस के बाद क्या है, रिपीट हो रहा है। 1 प्लेस दिया है, फिर 1 प्लेस दिया, फिर 1 प्लेस बाद क्या किया, ऐसे 1 4 1 4 1 4। ध्यान समझिए, ये जो 1 4 है, या फिर कहें केवल 1 है, कितने बार रिपीट हो रहा है, देखिए ये 1 पहले पर गया, फिर 4 दूसरे पर, तो ये हर 2 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। ध्यान से पहला नंबर दूसरा नंबर, हर 2 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। वही हर 4 का भी है, पहला नंबर यानी हर एक 2 प्लेस पर रिपीट हो रहा है। या फिर अगर पूरा 40 लेते हैं तो हर एक प्लेस पर रिपीट हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। लेकिन यहाँ देखिए 0 को बात करें तो 0 यहाँ कितनी बार आया, पहली बार एक्स्ट्रा आया, दूसरी बार कितनी बार, 2 पर आया, फिर तुरंत आ गया, मतलब 2 आया फिर 1 आ गया, फिर यहाँ पर 2 प्लेस के बाद आया, फिर पहले प्लेस, फिर पहले प्लेस, फिर पहले प्लेस। मतलब कि जो 0 है वह आपके फिक्स प्लेस के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, वही हर 1 का भी है, तो इसे बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह के नंबर क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे ग्राफ में बिल्कुल सही दिखाया जा रहा है कि फ्लो चार्ट जो है, इरेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। नंबर क्लियर है, कोई भी अगर हम नंबर देते हैं तो आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे। और हाँ, कोई पूछ सकता है कि सर हम कब तक करेंगे, जैसे मैं कहा एक नंबर है 1/7, तो सर हम कब तक करेंगे कि आपका पता चल जाए कि क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो सिंपल से समझाते हैं। तो सिंपल क्या करना है, आप वहां तक डिवाइड करेंगे जब फिर से रिमाइंडर में क्या आ जाए, 1 ना आ जाए। फिर साथ में वहां तो रिपीट करेंगे जहां से फिर से रिमाइंडर में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। जैसे हाँ ये तो हमने 1/3 रिपीट किया था, तो 1 प्लेस के बाद ही 1 आ गया था। देखिए 1/3, तो 1 डिवाइड बाई 3 जो करेंगे क्या आएगा, 0 बढ़ाएंगे 0.3 3 जा 9, तुरंत 1 आ गया। जैसे ही आपका डिनोमिनेटर है
रिमाइंडर फिर से वही आ जाए तो इसका मतलब उस प्लेस के बाद वही नंबर बार बार रिपीट होगा, तो वहां तक करेंगे। ये समझ लीजिए। अब फिर बात करते हैं कि अगर कोई नंबर दिया हो तो लॉन्ग डिवीजन से पता लगाना कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत सिंपल तरीका है, नंबर लेंगे डिवाइड करेंगे, नंबर लेंगे डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग है, नंबर 0 नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज समझा रहे हैं, ध्यान समझो। मैं एक काम करेंगे, एक्स्ट्रा चीज ये है, फोकस कीजिए हमारे पास। एक्स्ट्रा ये है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको सुना रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले को समझो। लिखा 0.333 0.333 चलता जा रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसको क्या हम ऐसे हमेशा लिखेंगे? नहीं, लिखने का एक तरीका भी है। तो कहा गया कि जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, जो नंबर अभी जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या होगा? तो बार होगा। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? बताओ 3, और 3 हर प्लेस पर रिपीट हो रहा है, तो 3 के बाद क्या ऊपर क्या लगा देंगे? बार होगा। तो इसी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? ये होता है आपका कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। जैसे देखिए अभी एग्जांपल दिखा दूंगा, 0.1414 डाल, तो देखिए 14 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जरा आप ये बताइए इसको कैसे करेंगे? तो जब हम इसको लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? 0.14 और 14 के ऊपर क्या लगाएंगे? बार। ध्यान ना, ये बार का ध्यान रखना कि किसके ऊपर जा रहा है, क्योंकि जितने के ऊपर जाएगा वही बार का रिपीट होगा। कहीं गलती मत कर देना, ये हमने ऐसे लिख दिया 0.14 ऐसे लिख दिया, तो ये क्या है कि 1 रिपीट हो रहा है ना कि 4 रिपीट हो रहा है। ध्यान रखना 1 रिपीट हो रहा है ना कि 4, उनका ध्यान रखना ना। ये पूरा 14 क्या है? बार बार रिपीट कर रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर रिपीटिंग डिजिट कितना है बताओ? 2। रिपीटिंग डिजिट कितनी है? 2 है। अब इसको नंबर लिख रहे हैं 0.123, इस पूरे के ऊपर बार लगा रहे हैं। जरा बताओ रिपीटिंग डिजिट कितना है? तो रिपीटिंग डिजिट कितना है? 3 है। इसका मतलब ये आपके 3 नंबर के बाद यानी 1 2 3 हर प्लेस के बाद बदलता है। तो कैसे लिखेंगे इसको? 0.123, फिर क्या आएगा? 1 2 3, फिर क्या आएगा? 1 2 3 और डॉट डालना। क्लियर है? लिखना आ गया। तो अब ये आपको क्या करना है, हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं आपको, इसको आपको अपने होमवर्क बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। आपको करना क्या है, एग्जांपल हम लोग को दे रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है वाला होमवर्क 7/8, इसको बताना है कि टर्मिनेटिंग ना टर्मिनेटिंग। क्या बताना है? टर्मिनेटिंग है, या फिर समझेंगे इन दोनों में से कौन सा है, टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या है? आया 10.7, दूसरा 10/3, तीसरा 14/11। तो बस 3 क्वेश्चन को आपको नोट करना है और इसको लगा कर बताना हमको कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, हम आगे सवाल पढ़ाते हैं। तो चलिए, आप जब क्वेश्चन नोट कर चुके हैं पूरा वर्ड लिख लिया ऐसे आपने, तो करना क्या है आप समझिए। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या कैसे क्या हो रहा है। तो अगर आपको जो क्वेश्चन या फिर जो लेक्चर समझ नहीं आया है उसे करना क्या है, कमेंट में बताइए आपको समझ में आया कि नहीं बताया। और जो भी आंसर आपको दिया जा रहा है उसका जरा आंसर बता दीजिए क्या हो रहा है, क्या किस वीडियो में कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, किस वीडियो में नहीं हो रहा है। और जो समझ में आया उसको बताइए समझ में आया कि नहीं आया, या फिर उसे हम और थोड़ा एक्सप्लेन करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगले वीडियो लेक्चर में। आप बिल्कुल भी उस वीडियो लेक्चर को मिस मत करिएगा, एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आता है उससे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।